Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of some extra question answers of class 4 TVS chapter from market to home. So एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें NCERT के क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने कर लिए हैं. इन दिस वीडियो हम लोग जो आपकी स्टोरी है उससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो भी क्वेश्चंस आपके इससे बन सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी हम इसमें कवर करेंगे. सो आप ध्यान से देखेंगे बिकॉज इसके बाद आपकी क्विज़ की वीडियो भी आएगी जिससे कि आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकें. ओके, so the very first is match these column as per the daily schedule of वैशाली's family. वैशाली की फैमिली का डेली शेड्यूल क्या था, किस टाइम वो वैशाली फैमिली बिगिंस वर्क, किस टाइम वो काम शुरू करते थे, कब उसके बाबूजी मंडी से वापस आते थे, कब मार्केट के लिए लीव करते थे, कब वैशाली स्कूल जाती थी, बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग डे, बाबूजी और भैया वापस कब आते थे वर्क से, एंड एवरीवन इन द फैमिली स्लीप बाय, किस टाइम तक फैमिलीज के सभी लोग सो जाते थे. तो देखिए वैशाली की फैमिली काम शुरू कर देती थी 3 AM इन द मॉर्निंग. बाबूजी वर्क पर जाते थे, मंडी जाते थे 6:30 AM. उससे पहले वो लोग प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स निकाल के एंड जो उनके गनी बैग्स हैं उनको तैयार कर लेते थे मार्केट से सब्ज़ी लाने के लिए. बाबूजी लीव फॉर मार्केट के लिए वो जाते थे 7 AM 7 o'clock. वैशाली स्कूल जाती थी 7:30. बाबूजी और भैया रिटर्न होते थे मार्केट से एट 10 o'clock एट नाइट, रात में, और सभी लोग 11 to 11:30 दे ऑल गेट स्लेप्ट, वो सभी लोग सो जाते थे. ओके, तो ये शेड्यूल है उनका. ट्रू एंड फॉल्स, वेजिटेबल सेलर कीप्स स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन वेजिटेबल्स सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप. वो उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते रहते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं जिससे कि वो वेजिटेबल्स जो है वो ड्राई ना हो. सो दिस इज़ ट्रू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज छोटू सेज दैट द वेजिटेबल कार्ट, छोटू स्टे करता था, रहता था वेजिटेबल कार्ट पर अनटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल, जब तक उसके लिए स्कूल जाने का टाइम नहीं हो जाता. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज बाय 9 o'clock बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल इन द हैंड कार्ट एंड लीव फॉर बाजार. 9 o'clock तक बाबूजी सभी उसमें रख के बाजार के लिए निकल जाते. दिस इज़ फॉल्स. उससे पहले ही 7 o'clock वो चले जाते थे बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं लेट जाऊंगा तो उस मॉर्निंग में कोई वो जो लोग हैं वो किसी और से वेजिटेबल्स ले लेंगे, मेरे जो परमानेंट कस्टमर्स हैं. नेक्स्ट इज बाबूजी सेज दैट इफ़ ही इज़ लेट देन द रेगुलर बायर्स में बाय देयर वेजिटेबल फ्रॉम समवन एल्स. दिस इज़ ट्रू. ऐसा ही उनको लगता था, वो किसी और से ले लेंगे जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं. एवरीबॉडी इन द फैमिली हेल्प इन सॉर्टिंग ऑफ वेजिटेबल. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. सभी फैमिली में हेल्प करते थे वेजिटेबल को सॉर्ट आउट कराने में, क्योंकि सभी मिक्स होती थी जब वो मार्केट से आती थी तो उनको अलग करते थे. प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स अलग, फ्रेश वेजिटेबल्स अलग, अनराइप जो है उनको अलग करते थे जो कि मार्केट में सेल करने के लिए फिट है बिल्कुल. नेक्स्ट इज़ व्हाट डज वैशाली फादर डू. वैशाली के फादर क्या करते थे. अब क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं हम लोग जो आपकी स्टोरी से बन सकते हैं. सो वैशालीज फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर. वो एक वेजिटेबल सेलर थे, सब्ज़ी बेचने का काम करते थे. नेक्स्ट इज व्हाट टाइम डिड दे स्टार्ट वर्किंग इन द मॉर्निंग. किस टाइम काम शुरू करते थे वो 3 o'clock इन द मॉर्निंग. कुड यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क वेयर पीपल नीड टू वेक अप अर्ली. क्या आप किसी ऐसे वर्क का एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पर लोगों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है. तो न्यूज़पेपर सेलर्स जो होते हैं ये एक वर्क है, न्यूज़पेपर सेलिंग, जिसमें लोगों को सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है, लोगों के घर में न्यूज़पेपर डालना पड़ता है. नेक्स्ट इज ओके, दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डज द हाउस लुक लाइक अ वेजिटेबल मार्केट इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह जो घर था वो वेजिटेबल मार्केट की तरह क्यों लगता था. तो हाउस लुक लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट बिकॉज ऑल द फ्रेश वेजिटेबल्स ब्रॉट फ्रॉम द मंडी आर कलेक्टेड इन द हाउस फर्स्ट बिफोर सेलिंग. क्योंकि जितनी भी वेजिटेबल्स मंडी से आती थी पहले वो घर में इकट्ठी होती थी सेल करने से पहले, बेचने से पहले, तो ऐसा लगता था कि कोई बाजार लगा हुआ है वहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेजिटेबल्स आर केप्ट असाइड. कौन सी वेजिटेबल को साइड में रख दिया जाता था. तो वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप, जो अच्छे से पकी नहीं है, एंड रेडी टू सेल इन द मार्केट, और मार्केट में बेचने के लिए रेडी है. आपको पता है वेजिटेबल्स जब पक जाती है तो आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते, है ना, लेगा नहीं कस्टमर, तो इसलिए जो अनराइप थी और तैयार थी मार्केट में बेचने के लिए उनको वो लोग साइड रख देते थे. नेक्स्ट इज व्हाट टाइम वैशाली स्कूल स्टार्ट. किस टाइम वैशाली का स्कूल स्टार्ट होता था. 7:30 इन द मॉर्निंग. ये हिरार्की तो आपको याद रखनी है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है MCQ में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 3 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 3 वेजिटेबल्स के नाम लिखिए जिसमें कि सीड्स नहीं होते हैं. तो नेम ऑफ 3 वेजिटेबल दैट डू नॉट हैव सीड्स आर कैबेज, आपकी पत्ता गोभी जो होती है, अनियन में भी सीड नहीं होते, कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो. आप और भी लिख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनमें कि सीड नहीं होते. राइट, यू कैन राइट एनी 3 आउट ऑफ देम.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबूजी सेल्स प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट। बाबूजी पिछले दिन की वेजिटेबल्स पहले सेल करते थे। व्हाई डू यू थिंक ही डज दिस? आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों करते थे वो? सो बाबूजी सेल प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट बिकॉज दे टेंड टू ड्राई और स्पॉइल अर्ली। क्योंकि पिछले दिन की वेजिटेबल्स जो है वो जल्दी सूख जाती और ख़राब हो जाती, इसलिए पहले उनको बेचते थे, उसके बाद जब वो फिनिश हो जाती तब वो फ्रेश वेजिटेबल्स बाहर निकालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, आपको वेजिटेबल्स दे सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करिए। सो फर्स्ट दिस इज बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, ये पता होना चाहिए आपको। लौकी बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट इज दिस इज अ ब्रिंजल, हिंदी में आप इसको बैंगन बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज दिस इज अ कॉलीफ्लावर, जिसको कि आप फूल गोभी बोलते हैं। ओके, तो वेजिटेबल्स आपको पता होनी चाहिए कौन सी वेजिटेबल कैसी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर इज अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच ऑफ दीज विल स्पॉइल क्विकली, और कौन सी इनमें से कुछ दिनों तक रह सकती है। ओके, सो फर्स्ट इज मैंगो कुछ दिनों तक आप रख सकते हैं, अप टू 3 to 4 days, इतनी जल्दी स्पॉइल नहीं होता। स्ट्रॉबेरी जल्दी स्पॉइल हो जाती है। टमाटोज ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड अगर आप उनको फ्रीज में या ठंडी जगह पे नहीं रखते हैं। बनाना ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड। पाइनएप्पल लेट स्पॉइल होता है, यू कैन कीप इट फॉर 2 to 3 days। रेडिश भी लेट स्पॉइल होती है, आप 2-3 दिन तक रख सकते हैं। एप्पल जनरली गेट स्पॉइल्ड क्विकली। अनियंस लेट स्पॉइल होते हैं। पोटैटोज़ को भी आप रख सकते हैं लंबे टाइम तक। एंड लास्ट वन इज ग्रेप्स भी जल्दी ही स्पॉइल हो जाते हैं, तो इनको आप इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर लिस्ट में रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन वैशालीज फैमिली। वैशाली की फैमिली में कितने मेंबर्स थे? सो 5 मेंबर्स वर देयर, और कौन कौन थे? वैशाली, हर मदर, हर फादर, हर ब्रदर, जिसको वो भैया कहती थी, एंड छोटू, उसका जो छोटा भाई था। नेक्स्ट इज वाई डू दे टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्रॉम गनी बैग एंड बास्केट। अगले दिन सुबह सबसे पहला काम उनका होता था पिछले दिन की बची हुई वेजिटेबल्स को गनी बैग और बास्केट से बाहर निकालना। तो ऐसा वो क्यों करते थे? दे डू दिस टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे गनी बैग्स होंगे, उन्हीं में फिर नेक्स्ट डे की वेजिटेबल्स भी लानी है, तो वो उनको खाली कर देते थे, जिससे कि फिर मंडी से नई सब्जी उनमें लाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट टाइम डज वैशालीज फादर कम बैक फ्रॉम मंडी। किस टाइम तक फादर मंडी से वापस आ जाते थे? तो 6:30 AM तक वो वापस आ जाते थे इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज नेम सम वेजिटेबल्स विच आर सोल्ड बाय वैशालीज फादर। वैशाली के फादर कौन कौन सी सब्जी बेचते थे, आपको नाम लिखना है। सो ही यूज्ड टू सेल गॉड्स, चिलीज, ब्रिंजल, पोटैटोज, टमाटो, ओकरा एंड पम्पकिन। नेक्स्ट इज वाई डज वैशालीज फादर रीच मंडी अर्ली। वैशाली के फादर मंडी सुबह जल्दी क्यों चले जाते थे? बिकॉज नॉट मंडी, इट शुड बी मार्केट क्यों जल्दी चले जाते थे वो? सो वैशालीज फादर हैज़ टू रीच मार्केट अर्ली, सुबह उनको जल्दी मार्केट जाना होता था। बिकॉज इफ़ ही इज़ लेट, अगर वो लेट हो गए, देन इज़ रेगुलर कस्टमर्स में बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम समवेयर एल्स, तो उसके उनके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं वो कहीं और से वेजिटेबल खरीद लेंगे फिर। नेक्स्ट इज व्हेन डज छोटू गो टू स्कूल। छोटू स्कूल कब जाता था? तो छोटू गोज टू स्कूल इन दी आफ्टरनून, शाम को वो स्कूल जाता था, दोपहर बाद। नेक्स्ट इज वाई डज दे कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल पर कॉन्स्टेंट वाटर क्यों स्प्रिंकल करते हैं? आप वैसे भी अगर वेजिटेबल सेलर को देखो तो वो लगातार पानी छिड़कते रहते हैं, क्या रीज़न है? सो दे कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स टू कीप वेजिटेबल फ्रेश, ताकि वेजिटेबल्स जो है वो फ्रेश रहे। सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। सून इसकी आपकी क्विज़ की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।